हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नूर क्लासेस। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए क्लास के साथ, जिसमें मैं पहले बता दूं कि मैंने पिछले क्लासेस में मैंने पहले ही भारतीय इतिहास का प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और बिहार स्पेशल पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो जिसने भी नहीं देखा वो जाकर ज़रूर देख लीजिए और मेरे वीडियो को पसंद कीजिए, मेरे क्लासेस को लाइक करिए। और आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। इस टॉपिक बिहार स्पेशल से कम नहीं समझिएगा, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है और बिहार स्पेशल के मुकाबले इसका भी बराबर का मुकाबला है। ठीक है, तो देखिए कितना क्वेश्चन अभी तक हम लोग क्लासेस में कर चुके हैं। देखिए प्राचीन भारत में हम लोगों ने 127 क्वेश्चन कंप्लीट किया। ठीक है, 127 क्वेश्चन। मध्यकालीन में पूरा सिर्फ 83 क्वेश्चन था, यानी उसका वेटेज लो था। क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा होगा कि वेटेज, मैं क्वेश्चन इसीलिए लिख रही हूँ। ठीक है, और देखिए आधुनिक भारत में हम लोगों ने कंप्लीट किया यही कोई 376, तो इसका वेटेज बिग हुआ ना, तो मैं इसे स्टार मार्क कर दे रही हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आधुनिक भारत का क्वेश्चन आप लोग मेरे क्लासेस को जाकर देख लीजिए, क्योंकि इसके अलावा इम्पोर्टेंट अभी और आपको देखने को मिलेगा। देखिए फिर उसके बाद देखिए बिहार विशेष में हम लोग ने 428 क्वेश्चन किया अभी लगभग 4 क्लासेस में। ये 3 से 4 क्लास गया और इसका 4 क्लास गया, तो ये इम्पोर्टेंट हुआ ना। इस सब के मुकाबले में देखिए इसमें कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये 20 ईयर्स के हैं। और देखिए भारतीय संविधान, मैं वही कह रही हूँ कि इसको कम नहीं समझना है। इसमें भी देखिए प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, 211 क्वेश्चन। क्या 211? तो ये इम्पोर्टेंट हुआ ना, इसे भी स्टार मार्क तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए अब हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान शुरू करने जा रहे हैं। तो जिसने भी पीछे नहीं देखा वो जाके इन दोनों की क्लास तो परफेक्टली आपको कर लेना चाहिए। और आज का क्लास शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। और ये इतना इम्पोर्टेंट है तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, और ये 70वीं बीपीएससी का एग्जाम है। जैसे ही मेरी सारे टॉपिक कंप्लीट होगी, मैं 71 बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने पूरा क्वेश्चन रखूंगी, जिससे आप लोग को कितना बन पाता है आप लोग उसमें ट्राई कर लेना। ठीक है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाता है अनिवार्य है, तभी बस यह संशोधन संभव है। मतलब संशोधन तभी संभव हो पाएगा। तो ये कब किया जाता है, तो वो किया जाता है 1 to 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन? देखिए राष्ट्रपति का चुनाव, याद रखना है, राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों की प्रतिनिधित्व, और 7वीं अनुसूची की किसी सूची में होना चाहिए। ठीक है, तभी वो संशोधन संभव हो पाएगा। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए पढ़ के देखिए, सभी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है, उन्हें क्या प्राप्त है, तो देखिए केवल एक समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार। बस ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग अगर चाहो तो देख सकते हो कि संविधान के अनुच्छेद 100 आर्टिकल 100 में के 1 में प्रावधान है कि लोकसभा अध्यक्ष प्रथम हस्तक्षेप मतदान नहीं करेगा, लेकिन मत की बराबरी की स्थिति में वह निर्णय मत का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। इसमें 211 क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं कम से कम मुझे लग जाएंगे 2 से 3 क्लास तो लग जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ ये क्वेश्चन देखना है, समझना है। ठीक है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, तो वो कौन नहीं लेता, तो बी राज्य विधानसभाएं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है, तो कौन सा है, तो वो है अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। तो 352 वाला तो हम लोग देख लिया। अब 356 क्या कह रहा है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लाना। ठीक है, 365 क्या कह रहा है, बस मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही बताऊंगी, जिससे वीडियो ज़्यादा मतलब आप लोग को ज़्यादा भार ना पड़े और आपके नोट्स शॉर्ट्स में बन जाए, जिसका आप रिवीजन कर सके। बिल्कुल टाइम बचा ही नहीं है, बिल्कुल टाइम कम है। अनुच्छेद 365 कह रहा है के अनुसार यदि कोई राज्य में अनुच्छेद 256 और 57 के तहत केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहा हो, तब हम अनुच्छेद 365 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और 360 क्या कह रहा है, 307 क्या कह रहे हैं, जरा एक बार देखिए।
360 का संबंध है वित्तीय आपात से, ठीक है। 360 का संबंध है वित्तीय आपात होता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति, अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं। अब सोचिए ये व्यक्ति कौन थे। देखिए कहाँ भारत जो व्यक्ति के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रह चुके हैं। वह कौन थे? तो वो थे KR नारायण, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसको तो याद कर लीजिए, स्टार मार्क लगा लीजिए, कितना ही इम्पोर्टेंट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है? तो वो किससे? तो 91 संवैधानिक संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 क्या कह रहा है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो वो था ऑप्शन नंबर सी खाद्य एवं कृषि का, ठीक है। हाँ, अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तो कर लिए। अब देखिए इसका कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, उसको भी आप लोग एक बार देख लेना चाहिए। इसके पीछे वाला क्वेश्चन के बाद ये वाला देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू, देखिए राष्ट्रमंडल के संबंध से विदेशी मामलों में विभाग में थे। अंतरिम सरकार जब बना था उस टाइम के सरदार वल्लभ भाई गृह, सूचना एवं प्रसार में थे। जॉन मथाई काशी में थे। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक पूर्ति चक्रवर्ती, मतलब सी राजगोपालचारी शिक्षा, सी चक्रवर्ती शिक्षा कला। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, CH भाभा, और वो थे कार्य खान और ऊर्जा से रिलेटेड थे। जगजीवन राम श्रम से थे। और देखिए अशरफ अली थे रेलवे एवं परिवहन, ठीक है। तो ये बात आप लोग को याद रखनी है। आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बिल्कुल देखिए कह रहा है भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम का प्रावधान रखे गए हैं? इसके ऊपर भी कुछ थोड़ा बहुत है, तो अगर आप लोग देखना चाहे तो देख लो, ऐसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्या कह रहा था कि प्रावधान रखे गए हैं? तो ये 10वीं अनुसूची में, ठीक है। और ये कि 10वीं अनुसूची 92 संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, बस उसी को याद रखो, ज़्यादा हमें लेंदी बनाने की ज़रूरत नहीं है, जिससे हम अपने शॉर्ट नोट बना सकें। जो आखिरी के 5 दिन में सब्जेक्ट वाइज दिन में, मतलब अगर आप लोग एक रूटीन बना लो कि जैसे कि लास्ट के 5 दिन में हमें सारा सब्जेक्ट कैसे रिवीजन करना है, तो एक दिन पूरा रिवीजन कर लेना, पूरा दिन भर उसे देखना है। थोड़े करने से याद नहीं होता, पूरा दिन भर वही सब्जेक्ट को देखना है। फिर दूसरे दिन दूसरा सब्जेक्ट, तीसरे दिन तीसरे सब्जेक्ट रिवीजन, समझ गए। अब आते हैं पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था का क्या निर्धारण किया गया है? तो क्या निर्धारण किया गया? तो ए ऑप्शन नंबर ए होगा ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय रचना करना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है। आते हैं देखिए 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत लागू किया गया था, ठीक है। इसका ये भाग भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है कि केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो किस आता है? तो वह है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? यानी 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान का कोई भूमि नहीं रख सकता, वो क्या थी? तो वो थी भूमि सीमा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लैंड सीलिंग क्या थी? तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अगर देख लें, तो लैंड सीलिंग थी यह कानूनी प्रावधान था जिसके तहत सरकार द्वारा यह तय किया जाता था कि कोई भी व्यक्ति या परिवार अधिकतम कितनी भूमि अपने पास रख सकता है। आज तो वो नहीं है, आज तो आपके पास जितना भी रह सकता है आप रख सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? हमें ये सब बनने के लिए न्यूनतम, तो लोकसभा सदस्य के लिए हमें 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए लगभग 35 वर्ष अबाउट मतलब होना चाहिए, यानी 25, 30, 35, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है।
आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 की तरफ कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? तो ये है अनुच्छेद 112 के तहत। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए 113 अनुच्छेद में कह रहा है अनुदान की मांगों को प्रेरित करने से संबंधित, और 114 कह रहा है कि संसद द्वारा व्यय की स्वीकृति मतलब अनुदान विधेयक, और 111 कहता है राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों की स्वीकृति। ठीक है, आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है, तो वो कब? तो डी, राज्य की सहमति के बिना। ठीक है, राज्य की सहमति के बिना भी कानून बनाया जा सकता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो वो थे राजीव रंजन सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आते हैं अब कौन सा, ये भारत सरकार ने अधिनियम 1935 आपको भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 16 में कह रहा है एक ब्रिटिश नागरिक जो भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? तो वो है व्यापार और व्यवसाय की। अरे एक बार हम लोगों को बेवकूफ़ ये लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने बना चुका है, अब दोबारा व्यापार की व्यवस्था तो हम लोग नहीं कर सकते, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे अनुच्छेद है तो उसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन है तो एक इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 15 कह रहा है भेदभाव के विरुद्ध। 16 कह रहा है सार्वजनिक रोजगार एवं समान अवसर। 19 कह रहा है अत्यधिक संगठन बाजार एवं व्यवसाय की आदि की स्वतंत्रता। 29 से 30 है अल्पसंख्यक अधिकार, याद रखना है 29 से 30 अल्पसंख्यक अधिकार। देखिए सभी व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार कौन सा था? अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष हम सभी समान हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 20-21 जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। 20-21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ चुका है। अनुच्छेद 25 कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता, ये तो भारत में है और इससे सभी लोग, इतने सारे धर्म के मानने वाले लोग आज भी एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70वीं बीपीएससी। देखिए पिछले जो 70वीं री एग्जाम हुआ था उसमें 16 क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ राज्य व्यवस्था से, तो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट बन सकता है। आते हैं अब 70वीं बीपीएससी और क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है क्या कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? तो वो था 104, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है उसको देखिए। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायती, देखो फिर पंचायत से रिलेटेड, पंचायत का लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो वो बनाता है राज्य विधानमंडल, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए 243 जे के अंतर्गत ये सब संबंध विधानमंडल बनाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कह रहा है 42वें संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो वो है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है हम लोगों ने? 19 कंप्लीट किया ना, 20 में कह रहा है किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मतलब पीवीटीजी में एक सोमपेन जनजाति को पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो वह है अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन, अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन थोड़ा क्वेश्चन हट के तो एक्सप्लेनेशन देखना तो बनता है। पीवीटीजी उन अनुसूचित जनजाति एसटी समूह है जो अत्यधिक पिछड़े हैं, विकास से वंचित हैं, मतलब उनमें कोई भी विकास उनकी जगहों पे नहीं हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको जान लेना है। ठीक है, अब बिहार से रिलेटेड है तो इसे तो जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम बिहारी हैं और बिहारी के बारे में ना जानेंगे तो हमारा काम ही कैसे चलेगा। तो देखिए, और ये इम्पोर्टेंट भी है बिहार स्पेशल से। तो कह रहा है बिहार में केवल एक प्रमुख पीवीजीटी से बिरहोर। अंडमान निकोबार में 5 पीवीजीटी ग्रेट अंडमान, अंगोला, जारवा, टेम्पल, सेंटलीज हैं, और उड़ीसा में सर्वाधिक 13 पीवीटीजी हैं। ठीक है, तो देख लिया आप लोगों ने। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 क्या? संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद को के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो वो है 102 ए, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना में थे, 21 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कह रहा है कि संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य था। तो संसद में कटौती प्रस्ताव का था कि सरकार के बजट प्रस्तावों को के खर्चे में कटौती का प्रस्ताव करना, ठीक है, प्रस्तुत करना, ठीक है, प्रस्ताव नहीं, सॉरी हाँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कह रहा है कि लोकसभा के एंग्लो भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। तो वो है 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उनको मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। तो वो है नीलम संजीवना रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहे हैं कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था। तो वो था 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, हम लोग हैं 26 में, ठीक है। तो 26 क्या कह रहा है, 26 कह रहा है कि मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 15% तय किया गया है। तो वो है 51वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पूर्ण विचार हेतु लौटा सकता है। तो वो है कोई भी सीमा नहीं है इसकी, ठीक है, कोई भी सीमा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 क्या कह रहा है, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। तो वो है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए। पता नहीं क्यों आज मेरी जो आवाज़ या बोलिए या फिर दिखाई नहीं दे रहा, बार बार मुझसे मिस्टेक हो जा रहा है, इसके लिए सॉरी हाँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कह रहा है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। तो वो क्या हैं, तो ये है डी में उपयुक्त सभी। देखिए, आदमी लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म और पिछड़ा वन और भौगोलिक अलगाव, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश में से लिया गया है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। तो यह है अनुच्छेद 17 के तहत, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। तो ये है हमारे राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, 5वीं अनुसूची के किस विशिष्ट समूह के लोगों को के शासन और हितों की सुरक्षा के संबंध में सुरक्षा से संबंध है। तो वो है अनुसूचित जाति, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों को सर्वप्रथम संवैधानिक मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि मिलान करना है आपको। तो मिलान करना है तो ए का हो जाएगा 1, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964, ठीक है। बी का होगा 3, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये मार्क्सवादी थी, ठीक है, और ये होगा उसका 3, यानी ऑप्शन नंबर 1925। और बहुजन समाज पार्टी ये होगा सी का 1984, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, इसका क्या होगा 2 हो जाएगा 1998, ठीक है, मिला लिया आप सबने। आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि किन अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन की किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। तो वो है अनुच्छेद 120, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वो है, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1 और 3 सही है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में 42वें संशोधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये इसका होगा 2 और 3। इसमें संविधान के 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं और फिर इसमें नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए हैं, यानी अनुच्छेद 39A और अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 47 याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सारा 39 में क्या है देखिए, 39F, 43A, 48, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसके सामने ला दे रही हूँ, आप लोग एक बार नोट्स में अपने कर लेना। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति के अनुसार 360 को लागू करने पर नाम निम्नलिखित में से कौन से सही है, मतलब कौन से हैं, तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1, 3 और 4। 1, 3, 4 पढ़ लेंगे एक बार आप लोग। ठीक है, पढ़ लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली गई। नीति निर्देशक आयरलैंड। ठीक है, मेरे साथ रिपीट करो, याद हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया था, तो वो कब बना था भारतीय संघ का, ये होगा 1975। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, 42 क्या कह रहा है, 42 कह रहा है कि देखिए, भारत में जिले का स्तर उपभोक्ता विवाद विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब आते हैं कथन ए सही है, इसमें कथन ए सही है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है एक पंचायती समिति, मतलब देखो फिर पंचायत, ऑप्शन नंबर ए, मतलब इसका ये कर लेना है। पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायत राज संरचना का संरक्षण करती है, तो ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्नलिखित में से किस सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था, तो ये क्या था, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ठीक है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये है अपना ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, हम लोग ब्रिटेन से समानता लेकर आए हैं, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, संविधान ये हमारा संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो इसको तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन सभी को याद रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, 47 कह रहा है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये विधानसभा। ठीक है, विधानसभा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 48 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तदर संतुलन का विकेंद्रीकरण किया गया था, तो वो कब, केवल 1, 2 और 4 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1, 2, 4। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं, तो वो हैं ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि राज्यसभा के बारे में हमें इसके एक्सप्लेनेशन से पता चलेगा, तो आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है, तो ये है उपयुक्त में से इसमें भी एक से अधिक होगा। ठीक है, देखो ये सब 20 मिनट से ज़्यादा हो गया है, तो आज मैं 50 क्वेश्चन पे एंड कर रही हूँ, और कल फिर मैं नए क्लास के साथ आपके सामने लेकर आऊँगी इसी भारतीय राज्य व्यवस्था का। तो ये क्लास लास्ट तक देखा जितने भी, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए उन्हें कि यहाँ पे बिल्कुल PYQ इम्पॉर्टेंट तरीके से समझाया जा रहा है। और अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए कि आपको पसंद आया, और लाइक करिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर, एक क्लिक करना है आपको, बस एक क्लिक। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।